हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मैनेज्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि हम लोग मैनेज्ड आइडेंटिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कोई भी रिसोर्स में अटैच कर सकते हैं। ओके, तो मैनेज्ड आइडेंटिटी बेसिकली एक आइडेंटिटी होता है एज्योर में जो कि हम लोग अटैच करते हैं कोई भी रिसोर्स में, उसको इनेबल करते हैं और उस आइडेंटिटी को हम लोग परमिशन दे सकते हैं किसी भी रिसोर्स लेवल पे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेवल पे देनी है तो आप सब्सक्रिप्शन लेवल पे दे सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप लेवल पे दे सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर एक वर्चुअल मशीन है आपका जो कि उसको की वॉल्ट से सीक्रेट लेना है, बैकएंड में वर्चुअल मशीन है आपका, उसको की वॉल्ट से कनेक्ट करना है, तो उसमें आपको उस वर्चुअल मशीन में आपको आइडेंटिटी इनेबल करनी पड़ेगी। वो सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी हो सकता है या फिर यूजर असाइंड आइडेंटिटी हो सकता है। जैसे मैं अगर कंटेनर इंस्टेंस मेरा एक है, इसको ओपन करूं और मैं यहाँ पे आइडेंटिटी में जाऊं तो अभी मेरा यहाँ पे सिस्टम असाइन जो आइडेंटिटी है वो अभी ऑफ है। तो इस कंटेनर इंस्टेंस को मैं अभी परमिशन दे ही नहीं पाऊंगा। यहाँ पे अगर आप यूजर असाइंड आइडेंटिटी देखें तो यहाँ पे भी कुछ अटैच्ड नहीं है। तो सिंपली अगर आप सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक डिफ़ॉल्ट आपको एक रैंडमली जनरेट करके दे देगा एक सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी जो कि एक रिसोर्स के लिए होता है यूनिक। तो इसको अगर आप ऑन करते हैं तो इसमें आपको एक सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी मिलेगा। और यूजर असाइंड आइडेंटिटी क्या होता है, एक आप मैनेज्ड आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं और सेम आइडेंटिटी को आप मल्टीपल रिसोर्स में भी अटैच कर सकते हैं और उसको जहां भी आपको परमिशन देनी है दे सकते हैं। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा उसका प्रिंसिपल आईडी हो गया। अब जब भी हम टेस्ट जो हमारा कॉन्ट ये कंटेनर इंस्टेंस है इसको परमिशन देनी होगी तो हम इस ऑब्जेक्ट आईडी को परमिशन अगर देते हैं तो हमें इस कंटेनर इंस्टेंस को परमिशन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिल गया है जो कि हम लोग परमिशन दे सकते हैं इसको। इसी टाइप से हमारा यहाँ पे यूजर असाइंड आइडेंटिटी होता है। इसमें हम लोग एक मैनुअली जो हमारा यूजर असाइंड जो हम लोग क्रिएट करते हैं मैनेज्ड आइडेंटिटी उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो आपने यूजर असाइंड आइडेंटिटी क्रिएट कर रखा है इसको आप मल्टीपल रिसोर्सेस में बना सकते हैं और ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे अगर आप हमेशा चेंज नहीं होता, अगर आप ये टेस्ट कंटेंट को अगर सपोज आप डिलीट कर देते हैं तो आपका सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। अगर फिर रिक्रिएट करते हैं तो आपको ये आइडेंटिटी दूसरा असाइन होगा। बट यूजर असाइंड आइडेंटिटी के केस में क्या है, क्योंकि आपने एक सेपरेट रिसोर्स है आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है तो वो डिलीट नहीं होता है। ओके, चलिए हम लोग एक मैनेज्ड आइडेंटिटी बनाते हैं और फिर उसको अटैच करके देखेंगे कि कैसे अटैच कर पाएंगे। यहाँ पे मैनेज्ड आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमें इसको क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देना है, रिसोर्स ग्रुप देना है, आप कोई एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, रीजन देना है तो हम लोग इस टाइप से रीजन दे देंगे और इसका नेम दे देंगे जो आपको सुटेबल अच्छा लगे आप दे देंगे नेम यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टैग्स इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे ही क्रिएट होगा हम लोग इस मैनेज्ड आइडेंटिटी को किसी भी रिसोर्स ग्रुप लेवल पे या फिर कहीं पे सब्सक्रिप्शन लेवल पे हम लोग इस जो हमारा आइडेंटिटी है इसको परमिशन दे सकते हैं। जैसे अभी हमारा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। परमिशन देने के बाद इस आइडेंटिटी से हम लोग रिसोर्सेस को अटैच कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेस को हम लोग अटैच करेंगे उसको जो हमने स्कोप सेलेक्ट किया है, परमिशन दिया है इस आइडेंटिटी को, बाय डिफ़ॉल्ट उसको सारे परमिशंस मिल जाएंगे। ओके, हमें यहाँ पे इसका क्लाइंट आईडी मिल रहा है तो इस क्लाइंट आईडी से हम लोग परमिशन दे सकते हैं इस मैनेज्ड आइडेंटिटी को। अगर इसी के थ्रू आपको लॉगिन करनी है एज्योर CLI से तो आप ये क्लाइंट आईडी भी यूज कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। ओके, अगर एज्योर रोल असाइनमेंट्स में हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस आइडेंटिटी को क्या रोल असाइन है और कहाँ पे है।
अभी देख सकते हैं हमने कोई भी रोल असाइनमेंट ऐड नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आपको रोल असाइनमेंट ऐड करनी है तो सिंपली यहाँ पे ऐड रोल असाइनमेंट करेंगे। आपको सेलेक्ट स्कोप करना है, रिसोर्स ग्रुप लेवल, सब्सक्रिप्शन लेवल कहाँ पे करना है। अगर रिसोर्स ग्रुप आप सेलेक्ट करते हैं तो रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको कौन सा रोल देना है, तो हम लोग चलिए दे देते हैं इसको कंट्रीब्यूटर रोल। जो भी आपको रोल देनी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ परमिशन देनी है, जैसे आप चाहते हो कि इसको सब्सक्रिप्शन लेवल पे परमिशन देना है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, और रोल यहाँ पे आपको देनी है रीडर, तो हम लोग रीडर परमिशन भी दे देंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 परमिशंस आपको दिखेंगे जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे परमिशंस दिखते हैं कि नहीं। अभी यहाँ पे परमिशंस नहीं दिख रहे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिफ्लेक्ट होने में, और वो सारे परमिशंस यहाँ पे दिखेंगे। इसके अलावा आप उस रिसोर्स में भी जा करके परमिशन देख सकते हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा एसोसिएटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्स इसमें अटैच्ड है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो अभी हमने कोई भी रिसोर्स में इस आइडेंटिटी को अटैच नहीं किया है, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग दूसरे टैब में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना कंटेनर इंस्टेंस को ओपन करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी में जाते हैं और जो हमारा यूजर असाइंड है इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया तो ये आइडेंटिटी हमें ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यह आइडेंटिटी जो हमारा है यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब इस आइडेंटिटी को हम लोग जो भी परमिशन देंगे, कंट्रीब्यूटर का अगर रिसोर्स ग्रुप लेवल पे देते हैं, सब्सक्रिप्शन लेवल पे देते हैं, तो इस आइडेंटिटी को परमिशन हो जाएगा उस रिसोर्स ग्रुप पे। और इस आइडेंटिटी को हमने अटैच कर रखा है यहाँ पे कंटेनर इंस्टेंस पे, तो हमारा कंटेनर इंस्टेंस भी उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने ये अटैच कर दिया। अब हम लोग फिर से आइडेंटिटी में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं एसोसिएटेड रिसोर्सेस में अभी क्या दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कंटेनर इंस्टेंस जिसमें हमने ये आइडेंटिटी अटैच किया है ये हमें दिख रहा है। तो इस टाइप से हम लोग मल्टीपल रिसोर्सेस इसमें अटैच कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी को अटैच कर सकते हैं और हम लोग उसको परमिशन दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम इस सब्सक्रिप्शन में चलें और उस रिसोर्स ग्रुप में चलें, जैसे हमने इस रिसोर्स ग्रुप पे इसको परमिशन दिया था, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है, इस पे हमने इसको परमिशन दिया था। तो हम लोग चलिए एक्सेस कंट्रोल में चल के देखते हैं कि इसको परमिशन मिला क्या। अगर आपको चेक एक्सेस करनी है, यहाँ पे एक्सेस भी चेक कर सकते हैं। मैनेज्ड आइडेंटिटी का नेम सेलेक्ट करके आप यूजर असाइन आइडेंटिटी, इसका अगर हम लोग परमिशन सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको 2 परमिशन हमने असाइन किया था। एक कंट्रीब्यूटर, स्कोप उसका हमने रिसोर्स ग्रुप दिया था, यही वाला रिसोर्स ग्रुप दिया था, इसीलिए स्कोप यहाँ पे दिस रिसोर्स ग्रुप है। इसके अलावा रीडर परमिशन हमने दिया था सब्सक्रिप्शन लेवल पे। तो हमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेवल पे रीडर परमिशन देते हैं तो क्योंकि ये जो हमारा रिसोर्स ग्रुप है ये सेम सब्सक्रिप्शन में है, इसीलिए हमें इस रिसोर्स पे भी रीडर परमिशन इस आइडेंटिटी को मिल गया। ओके, अगर आप सब्सक्रिप्शन में भी जा करके देखना चाहते हैं तो इसको सेम परमिशन आप वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ से भी आप चेक एक्सेस पे क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप रोल असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे रोल असाइनमेंट्स दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम नीचे आए, ये लोड होने में टाइम ले रहा है, तो देख सकते हैं ये हमारा एक ऐप है जिसको कंट्रीब्यूटर परमिशन है, ये हमें नहीं चाहिए। ये परमिशन, ये हमारा जो मैनेज्ड आइडेंटिटी है, एडीओ हाइफन मैनेज्ड हाइफन आइडेंटिटी,
देख सकते हैं ये हमारा टाइप यूजर असाइन आइडेंटिटी है और इसको रीडर परमिशन है इस सब्सक्रिप्शन लेवल पे। स्कोप इसका देख सकते हैं दिस रिसोर्स। ओके, तो इस टाइप से हम लोग मैनेज्ड आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं, उसमें रिसोर्सेज अटैच करते हैं और फिर उसको परमिशन देते हैं कोई भी रिसोर्स पे। ओके, यहाँ पे अभी हमने जब जो रोल असाइनमेंट को जब हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देख सकते हैं दोनों रोल असाइनमेंट जो हमें दिख रहे थे वहाँ पे कंट्रीब्यूटर और रीडर जो हमने असाइन किए हैं इस रिसोर्स इस आइडेंटिटी को, हमें यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने मैनेज्ड आइडेंटिटी के बारे में कवर किया। हमने मैनेज्ड आइडेंटिटी क्रिएट किया, उसको रिसोर्स में अटैच किया और उसको परमिशंस भी दिए। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।